और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी से रूबरू आपको करा दें। गुरुग्राम से ये खबर, गुरुग्राम पहुंचा राम रहीम। गुरुग्राम से ये खबर आपको बता रहे हैं, गुरुग्राम पहुंचा है राम रहीम। साउथ सिटी आश्रम में रहेगा राम रहीम। बड़ी खबर राम रहीम को लेकर, गुरुग्राम पहुंच गया है राम रहीम। गुरुग्राम पहुंचा राम रहीम और साउथ सिटी आश्रम में रहेगा राम रहीम। इस वक्त की बड़ी खबर, 21 दिन के फरलो पर राम रहीम बाहर आया है और ऐसे में रोहतक की सुनारिया जेल से निकलकर गुरुग्राम पहुंचा है राम रहीम और फिलहाल आश्रम में ये रहेगा राम रहीम। साउथ सिटी आश्रम में रहेगा राम रहीम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फरलो के बाद गुरुग्राम पहुंचा राम रहीम। गुरुग्राम में सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल तैनात है, चाक चौबंद व्यवस्था है। तो गुरुग्राम पहुंचा है गुरमीत राम रहीम। साउथ सिटी आश्रम में रहेगा राम रहीम। फरलो के बाद गुरुग्राम पहुंचा राम रहीम। 21 दिन के फरलो पर राम रहीम बाहर आया है और ऐसे में नीरज वशिष्ठ हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए। नीरज, 21 दिन की फरलो पर राम रहीम बाहर आया है और अब ये आश्रम में रहेगा, साउथ सिटी आश्रम में रहेगा। क्या कुछ अपडेट इसको लेकर आपके पास? बिल्कुल, देखिए अभी अब से कुछ देर पहले ही इस आश्रम में भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच गुरमीत सिंह को लाया गया था। इनके तमाम जो समर्थक हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो यहाँ पे पहले से मौजूद थे। कुछ पारिवारिक सदस्य भी गुरमीत सिंह के साथ साथ इस आश्रम में लाए गए हैं, इस डेरे में लाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम तरह के पुलिस पुख्ता जो सुरक्षा के बंदोबस्त हैं वो इस पूरे इलाके में किए गए हैं। पूरे इलाके कॉर्डन ऑफ किया गया है। भारी पुलिस बल की तैनाती इस आश्रम में भी की गई है। छत के ऊपर आप साफ तौर से देख सकते हैं कि पुलिस बल वहां पे भी तैनात है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा को पुख्ता किया गया है। ये बताया जा रहा है कि पंजाब में जो चुनाव हैं उसको लेकर ये 21 दिन की फरलो दी गई है। हालांकि मुख्यमंत्री खट्टर इस फरलो को जो है वो नियमानुसार कहने में जुटे थे। जेल मंत्री रणजीत चौटाला वो भी कहने में जुटे थे, पुरजोर वकालत कर रहे थे कि बिल्कुल नियमों के तहत इस फरलो को दिया गया है। लेकिन आशंका जताई जा रही है कि चूंकि पंजाब में चुनाव है और गुरमीत सिंह के लाखों फॉलोअर्स जो हैं वो पंजाब में भी मौजूद हैं, ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि बाबा की ये जो 21 दिन की फरलो है ये चुनावी तौर से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। जी गुरमीत, राम रहीम के बाहर आने पर नीरज जी कहना कोई गलत नहीं होगा कि जो सियासत है वो गरमाने लगी है कहीं ना कहीं। हालांकि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने ये साफ कर दिया कि वोटों से इसका कोई लेना देना नहीं है, फरलो का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ये साफ किया था। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा या फिर अंशुल छत्रपति की बात करें, उनके द्वारा लगातार बयानबाजी तेज हो गई है। बिल्कुल, देखिए साथियों के साथ यौन शोषण और छत्रपति की हत्या मामले में गुरमीत सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद आज तकरीबन 4 साल के बाद 21 दिन की फरलो उन्हें दी गई है। देखिए देखना जरूर होगा या फिर जानकारों के मुताबिक क्या कुछ इस सामने आता है कि ऐसे कितने और कैदी थे जिन्हें प्रदेश सरकार की रहमो करम पर 21 दिन की फरलो 4 साल के बाद ही दे दी गई थी। यह जरूर बड़े सवाल उठ रहे हैं जिनका कि सत्ताधीशों को, खासतौर पर मुख्यमंत्री खट्टर को जरूर जवाब देना होगा कि आखिर कितने जेल में बंद ऐसे कैदी थे जिनको कि इस तरह से फरलो दी गई थी। जी बिल्कुल, जिस तरह से गुरमीत राम रहीम 21 दिन की फरलो पर वापस आया है, ऐसे में क्या कुछ हम तस्वीरों में देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर, कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। नीरज, बिल्कुल आप देख सकते हैं साफ तौर से अभी भी जो पुलिस बंदोबस्त है वो अंदर इस आश्रम में तैनात किया जा रहा है। तमाम तरह की तैनाती गुरुग्राम पुलिस की सुबह से ही यहाँ पे की गई थी। जैसे ही रोहतक रेंज के मंडलायुक्त ने उस ऑर्डर के ऊपर सिग्नेचर किए थे, वैसे ही इस इलाके में साउथ सिटी 2 के इस आश्रम में सरगर्मी तेज कर दी गई थी। पुलिस बल यहाँ पे तैनात करने की प्रक्रिया को शुरू किया गया था और कुछ देर पहले ही गुरमीत सिंह यहाँ पे अपने समर्थकों के साथ और जो पारिवारिक सदस्य हैं उनके साथ यहाँ पे पहुंचा है और बताया जा रहा है कि इस आश्रम के अंदर गुरमीत सिंह का फूलों की वर्षा से स्वागत किया गया है। कुछ यहाँ पे जो समर्थक थे, इनके फॉलोअर्स थे, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन शुरुआती तौर पर जरूर दूरी बनाए रखी इन तमाम समर्थकों ने। तमाम जो भक्त थे इनके, उन्होंने, लेकिन जरूर अभी कुछ देर पहले ही गुरमीत सिंह को यहाँ पे लाया गया है और ये आशंका जताई जा रही है कि 21 दिन तक इसी आश्रम में, इसी डेरे में गुरमीत सिंह को रखा जाएगा। जी
बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि आपने भक्तों से बातचीत की, क्या कुछ उनकी तरफ से प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई, या फिर जो भक्त इनकी निंदा करते हैं उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई? बिल्कुल, देखिए बीते काफी समय से, पिछले 2-3 साल से ये आशंका जताई जा रही थी। गुरमीत सिंह खासतौर पर खुद कोशिश कर रहा था, बीमारी का बहाना बनाया, मेदांता में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन तब से लगातार ये जद्दोजहद जारी थी, लगातार फरलों की मांग कर रहा था। हालांकि इससे पहले 2 बार हरियाणा सरकार ने इस फरलों की मांग को ठुकराया था, लेकिन अब चूंकि पंजाब में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और ये बताया जा रहा है कि गुरमीत सिंह के लाखों फॉलोअर्स इन दोनों राज्यों में रह रहे हैं, जो कि बाबा के एक आदेश की जो है प्रतीक्षा में थे कि किसको सत्ता पर काबिज करना है। तो ऐसे तमाम ये आशंकाएं जरूर हैं। हालांकि इसकी सच्चाई क्या कुछ है, यह तो कुछ दिनों में जरूर, आने वाले कुछ दिनों में जरूर साफ हो पाएगी। लेकिन सुनारिया जेल से बाबा गुरमीत सिंह को यहाँ पे अभी कुछ देर पहले ही कड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच में लाया गया है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, अपडेट देने के लिए, रूबरू कराने के लिए। तो गुरमीत राम रहीम जो है वो अब साउथ सिटी आश्रम गुरुग्राम पहुंच गया है। जिस तरह से हमारे सहयोगी ने ग्राउंड जीरो से जानकारी दी, 21 दिनों तक गुरमीत राम रहीम यहीं रहेगा। चूंकि 21 दिन की फरलों पर गुरमीत राम रहीम बाहर आया है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है, चारों तरफ पुलिस बल तैनात किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर। फरलों के बाद गुरुग्राम पहुंचा है गुरमीत राम रहीम, 21 दिन की फरलों पर बाहर आया है गुरमीत राम रहीम। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और अब साउथ सिटी आश्रम, यानी कि जो गुरुग्राम में साउथ सिटी आश्रम बना हुआ है, वहीं 21 दिन के लिए गुरमीत राम रहीम रहेगा, जिस तरह से अभी हमारे सहयोगी ने जानकारी दी।